पहलगांव पे लेकर जो उनका बयान आया है, मैं तो उसकी प्रशंसा ही करूंगी। जिस तरह से उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया और देखिए जिस तरह से उसमें सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए एंड उन्होंने तो यही बोला है कि हम इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते किसी भी। जैसा कि आप जानती हैं कि एक स्टेटहुड का डिमांड हमेशा से रहा है, वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते रहे कश्मीर के लिए, पर उन्होंने यही बोला है कि इस समय ऐसा संकट का समय है तो हम उस मुद्दे को अभी हम नहीं उठाएंगे। हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर कोई भी राजनीति हो। और देखिए उन्होंने देश के लोगों से माफी मांगी है एंड ये मतलब मैं बड़ी प्रशंसा करूंगी इस चीज की कि देखिए हम सब जानते हैं कि जो सरहदों की या जो भी मतलब सुरक्षा की जिम्मेवारी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इन द प्लेसेस लाइक कश्मीर जिनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केंद्र की पूरी जिम्मेवारी थी। फिर भी उन्होंने माफी मांगी है उन लोगों से। उन लोगों का कहना है बहुत संवेदनशीलता से उन्होंने बात करी है कि मतलब जो लोग थे उनसे मैं माफी मांगता हूँ, जिनकी मैं रक्षा नहीं कर पाया, ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं उनको वापस भेजा। तो वेरी इमोशनल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसका हम सभी तारीफ करेंगे। एंड मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसी संवेदनशीलता जो है, जिनकी जिम्मेवारी असल में थी वहां पर सुरक्षा की, वो भी इस तरह की मतलब उसको शो करें फ्रैंकली। बेसिकली मैं तो यही चाहूंगी कि सेंटर की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता तो हमें बहुत अच्छा लगता बेसिकली जी। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक है महाराष्ट्र में, विजय, उनका एक बयान आया संबंधित इशू पर, धर्म को लेकर। अब उस पर देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि काफी असंवेदनशील बयान उन्होंने दिया है और ऐसे दुश्मनों के हौसले बढ़ेंगे, इस तरह के बयान आएंगे। तो आपका क्या कहना है? देखिए मेरा ये कहना है कि जो ये बातें हैं, जैसे कि मतलब उन्होंने धर्म पूछा या जो, मुझे लगता है कि ऐसी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जिनको वाकई लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से जो वहाँ पे कश्मीरी लोग थे उन्होंने किस तरह से उन लोगों की हेल्प करी, किस तरह से वो अपने कंधों पर उठा उठा कर लोगों को लेकर आए, जो लोग घायल लोग थे, किस तरह से उन्होंने उनको अपने घरों में रखा, उनको पानी खाना सब कुछ दिया है। मतलब ये हर आदमी कोई ऐसा नहीं होता है जो एक नैरेटिव यहाँ पे चलाया जा रहा है। देखिए वो लोगों ने, मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या पूछा या क्या नहीं पूछा, पर ये हमने जरूर देखा कि किस तरह से वो हमारी एक जो हमारे शहीद हुए हैं हरियाणा के, किस तरह से उनकी जो सिस्टर थी वो प्रधानमंत्री जी से पूछ रही थी कि क्यों वहां पर कोई नहीं था, क्यों वहां पर उनको मेडिकल एड नहीं मिली, क्यों वहां पर कोई उनको बचाने नहीं आया। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है, बजाय इसके कि हम इन चीजों के ऊपर करें कि उन लोगों ने क्या कहा या क्या नहीं कहा, मुझे लगता नहीं कि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज हुई है, और ये भी मैं आपको साफ बता दूं कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं और हम ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर आज सबके मन में ये सवाल है कि जो सुरक्षा में जो लैप्स हुआ है, जो सेफ्टी लैप्स है, उसके ऊपर जरूर उसको मतलब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एंड उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, क्यों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या उनको कोई इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था? तो आप कहते हैं कि अब बेसरन खुल गया था पर लोगों को पता नहीं था, पर मैं आपको बताऊं, देखिए जो नागपुर के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी पता था कि बेसरन जो है खुला हुआ है। ऑल्दो वो कह रहे हैं कि हम उनको पता ही नहीं था, इतनी वहां से गाड़ियां जा रही थी। आप अगर एक टोल प्लाजा पे भी देख लेते तो आपको पता चल जाता कि कितनी गाड़ियां आई हैं जहां से टैक्स लिया जाता है। तो मतलब बेसिकली तो दिस इज वेरी मतलब बहुत ही मतलब संवेदनशील मतलब चीज नहीं है। उनको मतलब सिक्योर, ये बात तो हम जरूर कहेंगे, चाहे आप जितना भी उनको बोले, कि बजाय इन बातों से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी, क्यों वहां पर सेना नहीं थी, कोई वहां पर 2000 लोग जहां पर इकट्ठे हैं वहां पर कोई मतलब सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। देखिए कोई भी एक पुलिस नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी। तो ये सब बातें करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि क्यों वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ताकि आगे भी हमसे कोई गलती न हो। एंड दिस इज नॉट ओनली द बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप देखिए कोलकाता में भी यही चीज है ना, बांग्लादेशी लोग आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है ना। तो बेसिकली हमें इस पे बात करना चाहिए और इसको कैसे दूर करना चाहिए। जी। इसमें एक और बयान, क्योंकि कहा कि भारत में शादी कर रहे पाकिस्तानी पुरुष और महिलाएं पाकिस्तानी आतंकवाद का नया चेहरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए निशिकांत दुबे जी के लिए तो मैं कहूंगी कि आई थिंक दिस मैन इज आउट ऑफ हिज माइंड,
कुछ भी बोल रहे हैं। आप देखिए कितने स्टेटमेंट्स उनके आ चुके हैं, और मुझे पता नहीं कि बीजेपी के सांसद हैं वो, फिर भी केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट उनका आ गया है नड्डा जी का कि हम हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब वाई दे आर नॉट गिविंग हिम अ शो कॉज नोटिस, एंड वाई क्यों नहीं उनके ऊपर कोई भी वो एक्शन लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए शुरू से ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम संस्था है हमारे देश की, एंड जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, उस पर ये सवाल उठाते हैं। ये बोल रहे हैं कि सीजीआई जो है वो गृह युद्ध फैला रखे हैं। खुद ही मान रहे हैं भाई कि हमारे यहाँ गृह युद्ध है, तो पाकिस्तान वाले तो बोलेंगे आपके यहाँ खुद ही अपने आप ही हुआ होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से 26-29 हटा दीजिए, फिर आप कभी बोलते हैं कि मैं तो कलमा पढ़ना सीख रहा हूँ। तो मतलब ये किस तरह की बातें हैं। देखिए आज इन्होंने ये स्टेटमेंट आ गया इनका। मैं तो स्ट्रांगली कंडम करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि चाहे वो, और अभी देखिए आप थोड़े दिन पहले ये कश्मीर में अपना वेडिंग एनिवर्सरी मना के आए हैं, जिसमें बड़ी कड़ी सुरक्षा थी, है ना, पर उनको कोई दूसरे लोगों की सुरक्षा का कोई ख्याल ही नहीं है ना। तो अगर वो अपने लिए पूछते हैं कि क्यों सुरक्षा नहीं थी, और भी लोगों ने देखा, मैंने देखा है कि वहाँ पे कोई जल मंत्री गए थे कश्मीर, उनसे भी उन्होंने एक विक्टिम की कोई रिलेटिव थी जिन्होंने कि पूछा ये चीज की मतलब क्यों वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी, क्यों वहाँ पर लोग नहीं थे। तो देखिए उनके भी दिल में दर्द है, और जिनके लोग गए हैं आप उनके दिलों से पूछिए। केवल ये कहने से नहीं होगा कि नहीं, मतलब वैसे ही था, मतलब इंटेलिजेंस का फेलियर तो था ही वहां पर। और इस तरह की बातें करना, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो मतलब बिल्कुल उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, जो इस तरह की बातें रोज ही रोज बोल रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि मतलब हमारी सत्ता पार्टी इस पे क्यों नहीं एक्शन ले रही है। या मैं तो ये भी कहूंगी कि जिस तरह से मतलब और लोगों के भी बयान आए, आज अब पीयूष गोयल जी जैसा रिस्पेक्टेड पर्सन, जो मतलब इतने रिस्पेक्टेड मंत्री हैं, अगर वो ये कह सकते हैं कि जो देश के लोग जब तक, इस देश के लोग जब तक राष्ट्रवाद और देश हित में बात नहीं करेंगे, तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। तो क्या आज हम देशवासियों को जाके अपनी मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम लोग देश हित में हैं या नहीं है? तो ये कैसी बात है, बजाय इसके कि आप इस पे कोई एक्शन ले, है ना। हम लोग तो फिर भी नहीं बोल रहे, हम चाहें तो बहुत चीजें पूछ सकते हैं। आप देखिए, आप एक गिबली आर्ट बना के, मतलब मेरे ख्याल से जो बीजेपी के जो हैंडल्स हैं, ये ट्विटर हैंडल्स हैं, उनसे गुजरात का, कर्नाटका का एंड छत्तीसगढ़ का, उस पर तरह तरह की चीजें आप लोग लिख रहे हैं। आप एक विडो के मतलब दिस काइंड ऑफ पोस्टर्स बनाए हैं। तो मतलब ये बहुत ही निंदनीय है, हम कड़ी निंदा करते हैं। चाहे वो निशिकांत दुबे जी हो, चाहे वो नारायण राणे हो, जो कि ये कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ से आप सामान मत खरीदिए। तो दिस इज वेरी, मतलब मैं तो इसकी बात की कड़ी निंदा करती हूँ। इस तरह से मतलब हिंदू मुसलमान करना देश में, हम लोग सब यूनाइटेड हैं। वी ऑल स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट दिस आतंकवाद और टेररिज्म। So this is very, I think,